हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया था। सो इन दिस वीडियो जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं 4.3 के, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी के बचे हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बस तीन ही अपने को वर्ड प्रॉब्लम दिए गए, इनको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना कुछ बातें समझने की कोशिश करती कि आखिर जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने किया था और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में फ़र्क क्या है। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 में पता होता क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हम लोगों को क्वेश्चन में फंक्शन पहले से क्या कर देता था, गिवन देता था। ये फंक्शन अपने को क्या होता था, गिवन होता था fx, और इसका यूज़ करके हम लोग उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। देखो क्वेश्चन में fx पहले से गिवन होता था और उस fx का यूज़ करके हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते थे और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते थे। सो इन वीडियोस ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनमें अलग क्या है? क्या ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। बस थोड़ा सा फ़र्क होगा कि ये जो क्वेश्चंस होंगे इनमें वो हम लोगों को फंक्शन पहले से गिवन नहीं देगा, वो हम लोगों को फंक्शन पहले से गिवन नहीं देगा। अच्छा, अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मतलब कि इन क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप पता है क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा फाइंड fx। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड fx। सबसे पहला ही स्टेप है कि अपने को फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है? फंक्शन। एक बार फंक्शन मिल गया तो बाकी के स्टेप्स सेम वैसे ही होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थे। फंक्शन मिल गया, फिर उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, पुट सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, फिर सिंगल डेरिवेटिव को 0 रख के उसमें से x की वैल्यू निकालो, उसको डबल डेरिवेटिव में डालो। याद करो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लेना, उसके बाद ही इन पे आना। पहली बात तो मैं बोला करना सब कुछ सेम है जो इसमें करते थे, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि इसमें सब कुछ सेम रहेगा पर fx नहीं दिया होगा। सबसे पहला काम अपने को fx निकालना पड़ेगा, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है। हर क्वेश्चन में पहला अपना काम है fx निकालना, और मैं वो तो तुमको सिखा ही दूंगा ना, तो fx निकालना सीख जाएंगे। बाकी तो अपने को पहले से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मिला जुला के इसमें मुझे करना क्या? पहले fx निकालना है, पहले फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है कि डिवाइड द नंबर 20 इंटू टू पार्ट्स। उसने मुझे बोला कि एक नंबर है, वो नंबर कौन सा है? 20 है। वो नंबर कौन सा है? 20। इस नंबर 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? 2 पार्ट्स में। मतलब मान लो मेरे पास 20 रुपये है और मुझे ना 20 रुपये को बांटना है 2 लोगों में, हाँ ना। कुछ पैसे मैं रख लूँ, कुछ पैसे मैं अपने भाई को दे दूँ, कुछ पैसे मैं तुमको दे दूँ, है ना। मान लो तुम्हें और मुझे, हमारे पास 20 रुपये है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये 20 रुपये बांटना है, डिवाइड करना है इसको 2 पार्ट में। कुछ अमाउंट इसमें से तुमको मिलेगा, कुछ अमाउंट इनमें से मुझे मिलेगा। अच्छा, जब किसी नंबर को तुम 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो 2 पार्ट्स, अब मुझे तो नहीं पता 2 पार्ट क्या होंगे। तुम 5, हो सकता है तुम 5 रुपये लो, मैं 15 रुपये लूँ, हो सकता है तुम 6 रुपये लो, मैं 14 लूँ, तुम 7 ले लो, मैं 13 ले लूँ, तुम 8 ले लो, मैं 12 ले लूँ। हो सकता है ना, हो सकता है तुम 10 लो, मैं भी 10 ले लूँ। पॉसिबिलिटीज़, तुम 19 रुपये ले लो, मेरे को 1 रुपया मिले, कुछ भी हो सकता है। 20 के 2 पार्ट्स कुछ भी बन सकते हैं, पर अभी के लिए अपने को पता नहीं कि 20 के 2 पार्ट्स क्या बनेंगे। तो हम लोग पता है क्या करेंगे? हम लोग उन 20 के 2 पार्ट्स को कुछ कंसीडर कर लेंगे, कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? एक पार्ट को x मानते हैं। नॉर्मली हम लोग एक पार्ट को x मानते हैं और दूसरे पार्ट को क्या मानते हैं? y। एक पार्ट को x मानते हैं और दूसरे पार्ट को क्या मानते हैं? y। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर तुमने एक पार्ट को x माना और दूसरे को y माना तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारा पहला स्टेप था फाइंड fx, तुम्हें फंक्शन फाइंड करना है। अब यार फंक्शन fx का है तो अंदर सब x ही होना चाहिए ना, जो भी अंदर वेरिएबल्स होंगे सिर्फ x होने चाहिए। अब fx के फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई, ऐसा y लिखूँगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। fx यानी फंक्शन ऑफ x, उसमें सारे x ही होने चाहिए। तो मिला जुला कर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। अपने को सिर्फ एक वेरिएबल अलाउड है यूज़ करना है, यानी कि x सिर्फ यूज़ करना अलाउड है। तो x और y दोनों तो नहीं मान सकता मैं, फिर मैं क्या करूँ? एक को x मानूँ तो दूसरे को क्या मान लूँगा? दोनों को x कैसे मान लूँ? तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ।
अगर मान लो 20 रुपये में से मैंने 2 पार्ट किया, एक पार्ट ले लिया मैंने 2, तो दूसरा क्या आएगा 18, है ना। अगर एक पार्ट रहेगा 3 तो दूसरा क्या आएगा 17। अच्छा अगर एक पार्ट अगर 5 हो तो दूसरा पार्ट कितना बचेगा 15 बचेगा। एक पार्ट अगर 9 हो तो दूसरा पार्ट कितना बचेगा 11 बचेगा। इन दोनों में ना जरा एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, ये 2 है तो 18 बच रहा है। अच्छा 18 कैसे आया 20 - 2 करके। ये 3 लिया तो 17 बचा, 3 कैसे आया 20, 17 कैसे आया 20 - 3 करके। ये 15 कैसे आया 20 - 5 करके। ये 11 कैसे आया 20 - 9 करके। मुझे दिख रहा है एक पार्ट में जो मानूंगा दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा 20 में से उस पार्ट को माइनस करके। इसका मतलब एक नंबर को मैं x मान लूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 20 - x। देखो ये x एक नंबर, दूसरा नंबर कैसे आएगा 20 - x करके, समझा। तो मिला जुला कर अगर मैं 20 को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पार्ट को मैं क्या मान सकता हूँ x और दूसरे पार्ट को मैं क्या मान सकता हूँ 20 - x। समझ में आया इतना। तो चलो ना सबसे पहले एक लाइन में लिख देता हूँ, पहले जितना समझा उतना लिख दूँ। मैं लिख लेता हूँ कंसीडर इतना बड़ा वर्ड क्यों, लेट लिखते हैं ना, लेट x एंड 20 - x be 2 parts of number 20। मैंने मान लिया कि x और 20 - x ये 2 पार्ट है जो हम लोगों ने 20 को तोड़ तोड़ कर क्या किया है बनाया है। 20 को तोड़ तोड़ कर 2 नंबर बने, एक x बना और एक क्या बना 20 - x बना। वो मैंने बता दिया यहाँ पर, पहला लाइन मेरा हो गया। मैंने दोनों पार्ट को, एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया 20 - x। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते यार ना। अपना गोल क्या है, अपने को फंक्शन फाइंड आउट करना है, fx क्या निकालना है अपने को fx निकालना है। आगे क्या बोला सच डैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वगैरह छोड़ो, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है जानते हो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तुम्हें पता होगा। सम यानी एडिशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस यानी माइनस, सुना होगा तुम लोगों ने। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब इन दोनों पार्ट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा फंक्शन मिल जाएगा। इन दोनों पार्ट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा फंक्शन मिल जाएगा। देखो उसने लिखा है सच दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब मुझे मैक्सिमम बनाना है। मैक्सिमम किसको बनाना है, प्रोडक्ट को बनाना है। और जिसको मैक्सिमम बनाना है या फिर जिसको मिनिमम बनाना होता है वही तो मेरा फंक्शन होता है। तो यहीं पर देयरफॉर मेरा फंक्शन fx मुझे मिल गया। fx मेरा क्या है प्रोडक्ट। fx क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा। अच्छा प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट यानी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पार्ट्स को। एक पार्ट क्या था x, एक पार्ट क्या था 20 - x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो fx क्या हो जाएगा, x पहले मल्टीप्लाई होगा 20 से तो क्या हो जाएगा 20x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर x मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या आ जाएगा x²। ये हम लोगों को मिल गया अपना fx यानी कि फंक्शन। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके आगे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है fx को निकालना। देखो क्या किया मैंने, उसने मुझे बोला डिवाइड द नंबर 20 into 2 पार्ट्स। नंबर 20 लो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो मैंने बोला ठीक है, एक पार्ट x होगा, दूसरा पार्ट 20 - x होगा। कैसे होगा वो लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया। फिर उसने मुझे बोला प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम निकालना है। किसका मैक्सिमम निकालना है, प्रोडक्ट का। मतलब प्रोडक्ट ही तो मेरा फंक्शन, तो मैंने लिखा मेरा फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट माई fx। अपने को अपना fx मिल गया, फंक्शन मिल गया। अब इसके आगे के स्टेप्स क्या होते थे, अपने को fx मिल चुका है, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव, पिछले वीडियो में कर चुके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलो ठीक है, इसके आगे करते हैं। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो मैं क्या लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा, किसके साथ, fx के साथ। यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा, किसके साथ, 20x - x² के साथ। अच्छा fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f-x। fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f-x होता है, इज इक्वल्स टू 20x। 20 तो कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। x का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा 1, फिर माइनस x²। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो f-x इज इक्वल्स टू 20 × 20 - 2x। ये मुझे मिल गया सिंगल डेरिवेटिव।
ये अपने को क्या मिल गया, सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, यही स्टेप होता था ना। तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, उसमें लिख देता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ, एफ डैश एक्स के साथ। वहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ, 20 माइनस 2x के साथ। खत्म। तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पर 20 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर अकेला है तो, क्योंकि वो अकेला है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। -2 तो कांस्टेंट है पर x के साथ है, तो जब कोई कांस्टेंट किसके साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 2 को एज इट इज लिखूंगा, x का डेरिवेटिव ले लूंगा 1। तो देयरफॉर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 तो कुछ नहीं होता है, 2 1 जा 2, तो मिला जुल के -2। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -2। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -2। समझ में आया। देखो सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिए और डबल डेरिवेटिव निकाल लिए। अच्छा अब अपना अगला स्टेप क्या होता है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखते थे, सारे स्टेप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखते थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट एफ डैश एक्स यानी सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अच्छा एफ डैश एक्स मिला क्या था, इधर ही तो कहीं मिला था, 20 माइनस 2x। कितना मिला था, 20 माइनस 2x, तो इसको रख दिया 0। इसको क्या रख दिया, 0। अच्छा मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ, एक एक करके सारे नंबर को उधर भेजता हूँ, x को अपने पास रखता हूँ। पहले 20 को उधर भेजूंगा, 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, इधर तो -2x बचेगा, 20 उधर जाके क्या बन जाएगा, -20। अच्छा अब मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो -2 को भी तो उधर भेजना पड़ेगा, तो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -20 अपन में -2, माइनस माइनस कट गया, 2 10 जा 20, तो x की वैल्यू मिल गई 10। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। अच्छा अब x की जो वैल्यू आ जाती थी उसको किस में पुट करते थे, उसको पुट करते थे हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ x में, f फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के अंदर, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो डबल डेरिवेटिव क्या आया था अपना, डबल डेरिवेटिव आया था अपना इज इक्वल्स टू -2 आया था। कितना आया था, -2। यहाँ पे लिख दिया -2, अरे 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 देखो यहाँ पे लिख दिया -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट करनी है, पर इसमें तो x है ही नहीं, इसमें तो x है ही नहीं, ये तो मत पुट करो ना, लेकिन हाँ स्टेप करना कंपलसरी है। याद रखना मुझे दिख रहा है कि f डबल डेरिवेटिव ऑफ x में कहीं पर x है ही नहीं जिसके अंदर x की वैल्यू में -2 पुट, जिसमें x की वैल्यू में पुट करूं, पर मुझे इस बात का याद रखना कि ये स्टेप लिखना कंपलसरी कि x की वैल्यू मैंने 10 अंदर पुट की है। तो अच्छा x की वैल्यू अंदर 10 पुट की, भले ही दिख नहीं रहा कहीं पर x, लेकिन वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो अच्छा जो आंसर आया वो नेगेटिव आया, <0 आया। अगर आंसर नेगेटिव आता है, एफ डैश एक्स क्या आया, <0 आया, तो फंक्शन क्या अटेन करेगा, फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा। फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा, <0 पे क्या अटेन करता है फंक्शन, मैक्सिमा अटेन करता है, बताया था मैंने, है ना। हम लोग इतना फटाफट कैसे कर ले रहे, हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में सब कुछ कर चुके हैं। याद करो, फंक्शन दिया रहेगा, सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स को 0 डालो, उसमें से एक्स की वैल्यू निकालो, उस एक्स की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करो। पिछला पूरा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वो करने के बाद ये करना सब एकदम चिंदी एकदम। अच्छा फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमा अटेंड कर रहा है। अच्छा उस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे, ये एक बार मैक्सिमा आ जाता था तो उसके बाद ना यही वैल्यू फंक्शन में डालते थे, मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे। क्या निकालते थे, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पता है क्या दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी मैक्सिमम वैल्यू निकालने नहीं दी है। यहाँ पर क्वेश्चन में बस लिखा है कि डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। यहाँ पे कहीं नहीं बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी है। उसने बस बोला था ना नंबर 20 को डिवाइड करो 2 पार्ट के अंदर और प्रूव कर दो कि जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम है। तो मैंने कर दिया भाई, देखो मैंने फंक्शन को प्रोडक्ट लिया और मैंने सब करने के बाद मैंने नीचे प्रूव कर दिया कि वो फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमा, यानी प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद ना मुझे बस इतना काम करना है कि मुझे ना वो दोनों पार्ट का आंसर क्या आएगा, डिवाइड नंबर 20 को 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, तो 2 कौन से पार्ट बने उसका आंसर लिखना है। तो वेरी सिंपल वो आंसर यहाँ पे देखो ना, यहाँ देखो, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर 1 पार्ट, मैं लिखूँगा यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट बने हैं ना उसके, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट पार्ट और मैं क्या लिखूँगा, सेकेंड पार्ट।
अरे सिंपल है ना, एक पार्ट को क्या माने थे x, एक पार्ट को क्या माने थे 20 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, देखो उधर ही तो देख x की वैल्यू 10 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस 10, यानी कि ये भी कितना आ गया 10 ही आ गया। मैं लिखूंगा देयरफॉर, मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, हाँ ना, 10 एंड 10 दोनों पार्ट क्या बनेंगे 10 और 10। समझ में आया, एकदम सिंपल है। देखो इसने मैक्सिमा अटेंड कर लिया ना, बस अपना काम उधर ही खत्म हो गया, अपने को मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालने दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया होता था, इसमें बस बोला था मैक्सिमा अटेंड करना चाहिए, मैंने दिखा दिया मैक्सिमा अटेंड कर रहा है। उसके बाद मैंने बस दिखा दिया कि दोनों नंबर निकाल के दिखा दिया, पहला नंबर x था यानी कि 10 आ गया, दूसरा नंबर 20 माइनस एक्स 20 माइनस 10 यानी कि 10, दोनों नंबर 10 10 रहेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम। सीधी सी बात है यार, तुम लोग मल्टीप्लाई करो जरा, 20 को 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूँ, मान लो एक को 5 ले लिया, एक को 15 ले लिया, तो 5 15 जा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 125। अगर मैं 6 ले लूँ और 14 ले लूँ तो कितना, नहीं 6 और 14 नहीं लेता, मान लो मैं ले लूँ 2 ले लूँ और 18 ले लूँ तो कितना आएगा 36 आएगा। लेकिन अगर उधर में 10 और 10 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम 10 इंटू 10 करके। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, बस इतना। ये नहीं 5 इंटू 15 125 नहीं होता है, 5 इंटू 15 75 होता है ना, तो वो छोटा है। 10 इंटू 10 100 आ रहा है, 10 इंटू 10 से बड़ा नंबर नहीं मिल सकता अपने को, दोनों को 10 करेंगे तो ही प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। समझ में आया, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे खत्म हुआ। लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चले। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेम देखो, अपना काम वही है, अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को fx निकालना है, fx यानी फंक्शन निकालना है। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहला काम होता है fx निकालना। वो निकल गया ना, बाकी सब कुछ अपने आप खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, समझते हैं, ज़्यादा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने को समझ के फंक्शन निकाल देना है। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, लिखा है कि अब मेटल वायर, कि भाई एक मेटल का वायर है, मान लो एक मेटल है, मेटल पतली से एक मेटल की वायर है, कॉपर की वायर होती है, तांबे की वायर, मान लो तांबे की वायर है। अब किया क्या, अब 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो ये एक तांबे की वायर है, कितनी बड़ी है 36 सेंटीमीटर। कितनी बड़ी वायर है 36 सेंटीमीटर। इस बेंट, अब तुम लोगों ने उसको बेंट कर दिया, बेंट मतलब तुमने उसको मोड़ दिया, तुमने उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब बेंट करके फॉर्म और रेक्टेंगल, तुमने उसको बेंट करके क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल। मतलब बहुत तो बड़ी सी वायर थी 36 सेंटीमीटर, तुमने इसी को मोड़ मोड़ कर उससे क्या बना दिया है, तुमने इसी को मोड़ मोड़ कर बना दिया उससे एक रेक्टेंगल। क्या बना दिया, उससे एक रेक्टेंगल बना दिया। ऐसा दिखता है ना रेक्टेंगल, स्क्वायर दिख रहा है क्या ये, रुको थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप बनाता हूँ। अरे रे रे, ड्राइंग कितनी गंदी है मेरी। तुमने उसी को बेंड करके बना दिया, एक सा एक रेक्टेंगल बना दिया। उसी वायर को जो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग था, बड़ा सा वायर, उसी को मोड़ के तुमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया। अच्छा, रेक्टेंगल का शेप देने के बाद बोला है फाइंड इट्स डायमेंशंस। क्या निकालना है, उसके डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या होता है, समझते हो? देखो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर मैं बोलूँ तुमको एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दो होते हैं, एक उसका हाइट है, एक उसका बेस, तो उसको बोलते हैं उसका डायमेंशन। हाइट और बेस उसका डायमेंशन है। सर्कल के लिए अपने को रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस सर्कल का डायमेंशन होता है। वैसे ही जब बात करेंगे रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के लिए डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, तो मिला जुला के अपने को बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन, यानी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, जो रेक्टेंगल बना, इसका लेंथ कितना होगा और इसका ब्रेथ कितना होगा, ये अपने को क्या हुआ चाहिए। इसका लेंथ कितना होगा और इसका ब्रेथ कितना होगा, ये अपने को क्या करना है, पता करना है। और लिखा है कि व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। किसको मैक्सिमम बोला है, बोला एरिया इज मैक्सिमम, मतलब अपने लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन अपना क्या है, एरिया है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो लेंथ और ब्रेथ है, इसको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट फाइंड आउट करना था, एक को x माना, एक को 20 माइनस एक्स माना। यहाँ पर भी लेंथ और ब्रेथ को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, है ना। और x और y नहीं मान सकते, मैंने क्या बोला, एक ही वेरिएबल से अपना काम होना चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ को क्या मानूँ। अच्छा, मैंने क्या बोला, ये जो वायर थी जिसको मोड़ कर इसको बनाया है, वो वायर कितनी बड़ी थी, टोटल 36 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, ये रेक्टेंगल है, ये पूरा जो बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मिलाकर कितना है, 36 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि उतनी बड़ी वायर थी जिसको मोड़ कर इसको बनाया गया, तो पूरा 36 सेंटीमीटर हुआ मिला जुला कर। अच्छा, उसमें ये क्या होता है, ये होता है लेंथ,
और लेंथ के सामने ये भी क्या होता है, लेंथ होता है। अच्छा ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है ब्रेथ। ब्रेथ के नीचे ये भी क्या होता है, नीचे वाला ये भी ब्रेथ ही होता है। ये दोनों लेंथ होते हैं, दोनों ब्रेथ होते हैं, और ये पूरा मिलाकर 36 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ये वाली ब्रेथ प्लस ये वाली ब्रेथ, सब मिलाकर कितने हैं, 36 है। यहाँ से देखते जाओ, सब मिलाकर कितने हैं, 36 है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि ये L और L कितना हो जाएगा, 2L, ये ब्रेथ और ब्रेथ कितना हो जाएगा, 2 ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36। बोल सकता हूँ मैं ऐसा। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो 2 को जब मैं कॉमन लूँगा अंदर बचेगा क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36। इस 2 को उधर भेज दूंगा तो 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36/2, कटेगा कितना आएगा, 18 आएगा। यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 18, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 18। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। तुम लोग बोलोगे क्या लिखा सर, अरे इधर देखो, लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये पूरा 36 है, पूरा कितना है, 36 है। तो अगर इसको मैं 2 टुकड़े करूं, एक टुकड़ा ये वाला और एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला, तो मुझे बनाओ ये वाला टुकड़ा कितना होगा, पूरा 36 है। तो ये एक टुकड़ा कितना होगा, 18, ये दूसरा टुकड़ा भी कितना होगा, 18। मिला जुला कर ये एक टुकड़ा है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ मिलाकर कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। तो मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ, ये सब का अपने को काम नहीं है, बस इस बात को समझो कि लेंथ और ब्रेथ मिलाकर क्या आने वाला है, 18 आने वाला है। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होने वाला है, 18 होने वाला है। लेंथ प्लस ब्रेथ अपना कितना होने वाला है, 18 होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, लेंथ को मान लेता हूँ x, लेंथ को क्या मान लेता हूँ x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 18 माइनस x। जैसे नंबर थे पूरे मिलाकर नंबर कितना था, 20 था, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को x माने तो एक 20 माइनस x हो गया। तो यहाँ पर भी पूरा रेक्टेंगल 36 सेंटीमीटर, देखो बहुत क्लियर, 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। पूरा रेक्टेंगल 36 सेंटीमीटर है, तो आधे रेक्टेंगल को निकालो, जो आधा रेक्टेंगल बचा लेंथ और ब्रेथ कितना हो गया, 18 हो गया, मतलब लेंथ और ब्रेथ मिलाकर 18 है। तो अगर एक को x मान लिया, लेंथ को x मान लिया, तो ब्रेथ अपने आप कितना हो जाएगा, 18 माइनस x। बस इस चीज़ को दिमाग में रखना, और यहीं से अपना क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सिंपली क्वेश्चन स्टार्ट करना है कंसीडर करके कि लेंथ x होगा। मैं लिखूँगा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। लेंथ को कितना मान लिया, x मान लिया, लेंथ को कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। तो देयरफॉर अपने आप ही जो उसका ब्रेथ होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18 माइनस x। एंड लिटरली यू डोंट हैव टू गिव एनी रीज़न हियर, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। इतना एग्जामिनर भी समझता है कि मेन फोकस क्या है, फंक्शन निकालने के ऊपर, और तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। पूरा रेक्टेंगल 36, आधा रेक्टेंगल 18, लेंथ और ब्रेथ मिलाकर 18 है, एक को x माना तो अपने आप ही दूसरा क्या हो जाएगा, 18 माइनस x हो जाएगा। तो लेंथ को x मान लिए, ब्रेथ को कितना मान लिए, 18 माइनस x मान लिए। अब अपना फंक्शन लिखते हैं, देयरफॉर फंक्शन, यहाँ पे क्या बोला, क्या बोला, एरिया इज मैक्सिमम। किसको मैक्सिमम करने बोला, एरिया को। तो एरिया मेरा फंक्शन हुआ, तो मैंने पे फंक्शन में क्या लिख दिया, एरिया। मैंने पे फंक्शन में क्या लिख दिया, एरिया, क्योंकि एरिया इज मैक्सिमम, मतलब मेरे लिए फंक्शन एरिया ही हुआ ना, तो मैंने लिख दिया फंक्शन इज इक्वल्स टू एरिया। अच्छा अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया किसका, एरिया रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं लिखता हूँ एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा लेंथ कितना दिया था, लेंथ को तो हम लोग ने मान लिया x इंटू ब्रेथ कितना आया है, 18 माइनस x, खत्म। अच्छा उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि fx तो ठीक है, पहले x 18 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 18x माइनस x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पर अपने को मिल गया अपना फंक्शन, यहाँ पे क्या मिल गया, अपना फंक्शन मिल गया। देखो ये इतना पार्ट बहुत अच्छे से देख लेना, एरिया इज मैक्सिमम बोला है, मतलब मेरा फंक्शन एरिया है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना, फंक्शन एरिया है, एरिया नहीं लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ करके मुझे क्या मिल गया, मेरा फंक्शन मिल गया। और एक बार अपने को फंक्शन मिल गया ना, तो उसके बाद तो बहुत सिंपल है यार, सब कुछ आसान है। फंक्शन मिला क्या करेंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव। तो चलो ठीक है करते हैं, पहले सिंगल डेरिवेटिव तो मैं लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ, एफ एक्स के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा,
किसके साथ, 18x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो अच्छा fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x। fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x। यहाँ पर देखो 18 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट x के साथ में है, तो जब कांस्टेंट किसके साथ होता है तो डेरिवेटिव लेते नहीं है। x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है। थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा तो f डैश x इज इक्वल्स टू 18 वन सा कितना होता है 18 होता है, माइनस 2x तो एज इट इज़ रहेगा। ये हम लोगों को मिल गया अपना सिंगल डेरिवेटिव। ये क्या मिल गया, सिंगल डेरिवेटिव। अच्छा अब क्या निकालना पड़ेगा, अब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कि नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, है ना, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो अपने को डबल डेरिवेटिव मिलेगा ना। तो मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कर दिया हम लोगों ने। अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, f डैश x के साथ, और यहाँ पे भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, 18 माइनस 2x के साथ। अच्छा f डैश x का डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x। अरे सीधी बात है, एक बार डेरिवेटिव था, एक और बार ले लिए, डबल डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पर देखो 18 कांस्टेंट है और अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 2, माइनस तो है 2x के साथ है, और कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या x है, x का डेरिवेटिव कितना आएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। समझ में आया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो आ जाएगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0 का तो मतलब नहीं है 2 1 2 यानी -2। मुझे मेरा डबल डेरिवेटिव भी मिल गया, कितना मिला, -2। तो अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन, स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हो गए। सिंगल डेरिवेटिव निकालना होता था, निकाल लिए, डबल डेरिवेटिव निकालना होता था, निकाल लिए। अच्छा अब क्या करते थे, पुट सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, जो f डैश x होता है सिंगल डेरिवेटिव उसको 0 पुट करते हैं और उसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो फिर फटाफट करते हैं, वो सब काम तो अपने को अच्छे से आता है। तो अब मैं लिख देता हूँ पुट f, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा f डैश x आया क्या था, ऊपर ढूंढते। f डैश x आया क्या था, आया था वो 18 माइनस 2x। कितना आया था, 18 माइनस 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब होगा क्या, बहुत सिंपल है, मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो इस 18 को उधर भेज देता हूँ। यहाँ पे बचेगा -2x, 18 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -18, यहाँ पे +18 है, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, +18 उधर जाके माइनस हो गया। x की वैल्यू चाहिए, -2 को भी उधर भेज दो, तो -2 भी उधर जाएगा, तो वहाँ पे -18 पहले से है, -2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 9 18। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 9। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। अच्छा अब x की जो वैल्यू मिली है उसको किस में पुट किया जाता है, उसको पुट किया जाता है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में। तो मैं पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 9 इन डबल डेरिवेटिव, पुट x इज इक्वल्स टू 9 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x तो अपना पहले ही आ चुका है, क्या आ चुका है, -2। कितना आया था, -2। तो मैं पे लिख देता हूँ -2। अब जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यार x की वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, फिर भी वो स्टेप लिखना ज़रूरी है, तो मैंने स्टेप लिख दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x -2 आया यानी <0 आया, तो मैं पे लिखूंगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्या आया, <0 आया। और क्योंकि <0 आया इसलिए फंक्शन अटेन्स, क्या अटेंड करता है फंक्शन, मैक्सिमा। फंक्शन क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा। फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा, समझ में आया, फंक्शन ने अपना मैक्सिमा अटेंड कर लिया। और अपने को ऊपर यही तो दिया था, अपने को ऊपर यही तो दिया था कि जो फंक्शन है वो क्या अटेंड करना, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम होगा, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम होगा। अपने को मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। अब अपने को यहाँ पे बोला था फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ बस हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना मैक्सिमम। अब लेंथ और ब्रेथ निकाल दो, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगा, लेंथ क्या माने थे x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। फिर आया ब्रेथ, ब्रेथ को क्या माने थे हम लोगों ने, 18 माइनस x, यही माने थे ना, 18 माइनस x। तो 18 तो 18 ही रहेगा, माइनस x यानी 9। 18 में से 9 गया, कितना बचा, 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ अपना दोनों आ गया 9 और 9 सेंटीमीटर। पिछले वाले में 10 और 10 आया था, इसमें 9 और 9 आ गया, समझ में आया। और ये अपना आ गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। आई होप बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है तुम लोगों को ये चीज़ देखने में। अगर थोड़ा भी हार्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो, अपने आप आसान लगने लगेगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन
ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ये भी दिखने में बहुत बड़ा है पर देख के कंफ्यूज मत होना क्योंकि है बहुत ही आसान। समझ में आया? तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला काम तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन f(x) निकालना पड़ेगा। फिर आगे तो सब अपने को ऑलरेडी आता ही है। फंक्शन निकालना सीखो, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज रुपीज दिस। ये मुझे बोल रहा है कि मैं x यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ? x यूनिट। कोई सामान प्रोड्यूस करेंगे तो कितना, 10 सामान बनाएंगे, 20 सामान बनाएंगे, 14 यूनिट बनाएंगे, 15 यूनिट बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 40 यूनिट बनाएंगे। तो हम लोग फिलहाल के लिए कोई तो एक सामान बना रहे हैं, उस सामान की x यूनिट्स बना रहे हैं। पता नहीं कितनी यूनिट है, तो मान लिया x यूनिट बना रहे हैं। अब उस x यूनिट को बनाने के लिए जो टोटल खर्चा आ रहा है, टोटल कॉस्ट आ रहा है, वो कॉस्टिंग कितनी आ रही है? इतनी, ₹x² + 60x + 50। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट दे रखी है। देखो ये मुझे दिया नंबर ऑफ यूनिट दे रखा है और ये मुझे दे रखा है टोटल कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में सब एक्स दे रखा है, कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं गिवन लिखते चलता हूँ, काम आएगा अपने लिए। गिवन क्या दिया? नंबर ऑफ यूनिट दिया है। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनाने के लिए बोला? x यूनिट बनाएंगे। फिर उसने मुझे दिया टोटल कॉस्ट, तो मैं लिख लेता हूँ टोटल कॉस्ट। क्या लिख लेता हूँ? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है? x² + 60x + 50। तो मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। अब बोल रहा है एंड द प्राइस इज 180 - x पर यूनिट। मुझे प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है? प्राइस। प्राइस कैसे दे रखा है? 180 - x पर यूनिट। पर यूनिट मतलब एक यूनिट, एक सामान खरीदने का 180 - x है। तो मैं पे लिख देता हूँ प्राइस पर यूनिट मुझे दिया है। मुझे क्या दिया? प्राइस पर यूनिट। कितना दे रखा है प्राइस पर यूनिट? मुझे 180 - x। कितना दे रखा है? 180 - x। ये मुझे कुछ चीज़ें गिवन है। अब बस क्वेश्चन खत्म, गिवन चीज़ें सारी खत्म हो गई। नंबर ऑफ यूनिट बोला, मैं x यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके अंदर टोटल कॉस्टिंग इतनी जा रही है। और प्राइस टोटल नहीं दी है, टोटल का प्राइस नहीं दिया, कॉस्टिंग टोटल का दिया। प्राइस बोला है कि एक यूनिट का प्राइस इतना है। अब यहाँ पे बोला क्या कि फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम। मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना है। किसको मैक्सिमाइज कराना है? प्रॉफिट को। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखो मुझे क्या बोला? प्रॉफिट किसको मैक्सिमाइज कराना है? फंक्शन। मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना है, यानी मेरा f(x) क्या हो गया? प्रॉफिट। मेरा f(x) क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि प्रॉफिट को ही तो मैक्सिमाइज कराना ना। तो f(x) = प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना। पर प्रॉफिट के जगह पे लिखूंगा क्या? प्रॉफिट निकलेगा कैसे? मुझे प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, मुझे तो कुछ अलग ही चीज़ें दे रखी है। वेरी सिंपल। देखो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्राइस। देखो ध्यान से, प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअली होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब टोटल मिलाकर तुमने कितना कमाया, तुमने कितना कमाया, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट यानी कितना तुमने खर्चा किया। जैसे अगर मैं 50 समोसे बनाऊं, टोटल मिलाकर मैं उसमें 10,000 कमाऊं और उसमें खर्चा हो जाए 8,000, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 - 8,000, 2,000 का। तो प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी तुमने कितना कमाया माइनस तुमने कितना खर्च किया। तो ये जो कॉस्ट है ये तो क्वेश्चन में दे रखी थी, टोटल कॉस्ट मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे तो ये लिख दूंगा। पर ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो मुझे नहीं दिया था ना क्वेश्चन में, तो रेवेन्यू मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा इसके पहले। तो रेवेन्यू में तुमको यहीं पे निकाल के देगा। तो पता है रेवेन्यू कैसे पता चलता है? रेवेन्यू यानी तुमने कितना कमाया। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? तुमने कितना कमाया। अब तुम लोग कितना कमाओगे यार? अगर एक समोसा 10 रुपये में बेचोगे और तुमने 15 समोसे बेचे तो कितना कमाओगे? 150। एक टॉफ़ी 2 रुपये का बेचोगे, 5 टॉफ़ी बेची, कितना कमाए? 10 रुपया। 2 रुपये की टॉफ़ी इंटू 5 टॉफ़ी, 2 × 5 10 हो गया। तो मिला जुला कर तुम कितना सामान बेच रहे हो इंटू एक सामान का कितना प्राइस था। तो रेवेन्यू कैसे निकलता है? नंबर ऑफ यूनिट, यानी तुम कितना सामान बेच रहे हो, इंटू प्राइस पर यूनिट, यानी कि एक जो सामान था उसका कितना प्राइस था। यहाँ से मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे रेवेन्यू मिलेगा, यहाँ से मुझे रेवेन्यू क्या मिलेगा? देखो नंबर ऑफ यूनिट कितने थे? x थे, इंटू प्राइस पर यूनिट कितना था? 180 - x। कितना था? 180 - x। तो यहाँ से अपने को देयरफॉर रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। रेवेन्यू अपने को मिल गया x × 180 कितना हो जाएगा? 180x माइनस x × x कितना हो जाएगा? x²। कितना हो जाएगा? x²। समझ में आया क्या किया मैंने? पहले मैंने रेवेन्यू निकाला। रेवेन्यू यानी कितना कमाई हो रही है, कितनी कमाई हो रही है भाई? जितना यूनिट बेच रहा है इंटू जितने में बेच रहे हैं।
दो मतलब 2 रुपये की टॉफ़ी बेच रहा हूँ, 5 टॉफ़ी बेचा तो 5 इंटू 2 10 रुपये की कमाई हुई ना, तो उसको मैंने निकाल लिया यहाँ पर, ये मेरा आ गया रेवेन्यू। अब इसी रेवेन्यू को और इसी कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट के फॉर्मूले में पुट करके प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रेवेन्यू और जो कॉस्ट की वैल्यू आई है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले रेवेन्यू है तो रेवेन्यू की वैल्यू देखो ऊपर क्या, रेवेन्यू यहाँ पर आया था कितना था 180 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं भी लिख देता 180x माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया। ये रेवेन्यू की वैल्यू हो गई, माइनस तो मैंने लिखा माइनस कॉस्ट की वैल्यू चाहिए, तो कॉस्ट वाली वैल्यू कहाँ पर है, कॉस्ट वाली वैल्यू यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 60x एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 50, खत्म। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट को फटाफट ओपन करते हैं। इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट है, पर यहाँ पर बीच में माइनस है, इसलिए जब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इन सब का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये प्लस 60x हो जाएगा माइनस 60x, ये प्लस 50 क्या हो जाएगा माइनस 50। समझ में आया? चलो ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करें इसके आगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ माइनस एक्स स्क्वायर दो बार माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो 180x, यहाँ पर माइनस 60x, 180x में से 60x निकाला तो कितना आएगा प्लस 120x, देखो माइनस किया 120 आ गया, फिर लास्ट में बचा माइनस 50, तो उसको तो एज इट इज़ लिख देते माइनस 50। और यहाँ पर हम लोगों को मिल गया हमारा मेन एफ एक्स वाला फंक्शन, यहाँ पर हम लोगों को मिल गया अपना एफ एक्स यानी अपना फंक्शन मिल गया। और एक बार अपने को फंक्शन मिल गया, ध्यान से सुनना, एक बार अपने को फंक्शन मिल गया तो उसके बाद तो बहुत सिंपल है ना, सिंगल डेरिवेटिव फिर उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव। समझ में आया? सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे फिर उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे के स्टेप अपने को पता है पहले से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ, एफ एक्स के साथ। अच्छा यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ, इस पूरे क्वेश्चन के साथ, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 120x माइनस 50, खत्म। अच्छा एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। और यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो -2 तो कांस्टेंट है, वो भी एक्स स्क्वायर के साथ है, कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लूंगा, कितना आ जाएगा 2x, फिर प्लस 120x है तो 120x के साथ है, डेरिवेटिव नहीं लेंगे, x का डेरिवेटिव ले लेंगे 1, माइनस 50 कांस्टेंट है पर अकेले कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितना आता है 0। तो मिला जुला कर एफ डैश एक्स को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 2 4 माइनस 4x प्लस 120 इंटू 1 कितना होगा 120 ही होगा। इतना समझ में आया? ये हम लोगों को मिल गया सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये क्या मिल गया, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अच्छा इसके बाद अब अपने को क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब अगेन डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ, एफ डैश एक्स के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, किसके साथ, इस पूरे क्वेश्चन के साथ, माइनस 4x प्लस 120 के साथ। अच्छा यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव पहले से एक डेरिवेटिव हो चुका है, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहाँ पर -4 तो कांस्टेंट एक्स के साथ है तो -4 को एज इट इज लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 120 भी कांस्टेंट है पर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -4 1 सा -4, 0 का तो मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया मेरा डबल डेरिवेटिव। क्या मिल गया, डबल डेरिवेटिव। आसान था एकदम। देखो अपने को पहले एफ एक्स मिल गया, एफ एक्स कैसे निकाल ले, एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कैसे निकाले, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू निकाल लिए, कॉस्ट डाले, एफ एक्स मिला, एफ एक्स निकालने के बाद सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव। अच्छा आगे का स्टेप क्या होता है, पुट सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 और उसमें से एक्स की वैल्यू निकालो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट सिंगल डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स, पुट सिंगल डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अच्छा सिंगल डेरिवेटिव आया क्या था अपना, सिंगल डेरिवेटिव आया था -4x प्लस 120। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4x प्लस 120 लिखता हूँ, क्या आया था -4x प्लस
120 इज इक्वल्स टू 0। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो एक काम करें, -20 को पहले उधर भेज दो, तो -4x इधर ही रहेगा। 120 प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा -120। x की वैल्यू चाहिए ना, तो -4 इधर क्या कर रहा है, -4 को भी उधर भेजो। तो x इज इक्वल्स टू -120 पहले से है, -4 मल्टीप्लाई रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस कटेगा, 4 3 जा 12 होता है और 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 30। और ये अपने को जो x की वैल्यू मिली, इसको हम लोग किस में पुट करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर। इतना फटाफट क्यों सर, क्योंकि सर कितनी बार तो सेम प्रोसेस कर चुके हैं, बार बार एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, कितना टाइम लगाएंगे हम लोग। तो इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करो, तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 30 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x पहले ही निकल चुका था, कितना आया था -4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग -4 आया था, कितना आया था -4। तो ये तो x की वैल्यू 30 डालने के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, फिर भी ये लाइन लिखना ज़रूरी था। अच्छा, अब आंसर जो आया वो <0 आया। डबल डेरिवेटिव ऑफ x कैसे आया, <0। <0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा। फंक्शन क्या अटेन करेगा, मैक्सिमा अटेन करेगा। और यही तो अपने को प्रूव करना था, अपने को यही तो प्रूव करना था कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम, वो प्रूव हो गया। अब बोला था फॉर व्हाट यूनिट, मतलब कितने यूनिट के लिए, तो यूनिट क्या था अपने लिए x की वैल्यू मिल गई अपने को 30, तो मतलब फॉर 30 यूनिट्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, फॉर 30 यूनिट्स, कितने यूनिट्स के लिए, 30 यूनिट्स के लिए प्रॉफिट इज मैक्सिमम। 30 यूनिट्स के लिए प्रॉफिट अपना क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आया। और बस इसी के साथ अपना ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। जो अगला वाला एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।